हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर वोटोपेल्स हेल्थ स्टेशन। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, यूज़फुल और शानदार एक मेडिसिन पल्सेटिला। हम सब जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसे बताई होगा कि फीमेल्स की बहुत सारे केसेस में या कुछ डायरिया के केसेस में, ऐसे बहुत सारे कंडीशन में हम इस मेडिसिन पल्सेटिला को यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारी बॉडी की बहुत सारे वाइटल कंडीशन में ये यूज़ हो सकता है, यह बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। तो चलिए बस देख लेते हैं। आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कौन कौन साइन एंड सिम्टम्स और डिजीज कंडीशन में हम इस मेडिसिन पल्सेटिला को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं देख चाहता लेते हूँ आप हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, पल्सेटिला निग्रिकेंस। पल्सेटिला ये एक वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है, मतलब कि पौधे से बनने वाली मेडिसिन। इसका कॉमन नेम है विंड फ्लावर। तो ये पल्सेटिला मेडिसिन फीमेल्स के लिए, मतलब कि जो महिला की जो बहुत सारे महिला की जो केसेस, बहुत सारे केस या कंडीशन में बहुत ही बेहतर काम करते हैं, इसीलिए इसको ओमेन्स रेमेडी भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे पल्सेटिला की कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इसके जो पेशेंट होते हैं उसकी फिजिकल बॉडी या मेंटल मेकअप कैसे होंगे। तो पल्सेटिला के पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड जेंटल स्वभाव की होती है, मतलब कि एकदम चुपचाप सी रहती है। और उसके जो मूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेबल होता है, मतलब कभी कभी वो हंस पड़ती है और उसके बाद ही वो रो पड़ती है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और बात करते करते रो भी देते हैं, ऐसे स्वभाव की होती है। पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्विक रिएक्टिंग होता है, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर देती है, बहुत ही इमोशनल होती है। और पल्सेटिला की जो पेशेंट होता है वो चिली पेशेंट होता है, मतलब कि ठंडी में या विंटर में उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो खुले हवा में रहना पसंद करती है। उसके एकदम जो गर्म होती है उसे एकदम टॉलरेट नहीं कर पाती है। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ महिला में नहीं, अगर मेल्स में भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई दे उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव काम करती है पल्सेटिला। तो अब हम देखेंगे मेंटल सिम्टम। तो पेशेंट जो होता है, पहले ही मैं बोला कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ही ज़्यादा क्विक रिएक्टिंग होता है, मतलब कि वो अभी हंस रहा है लेकिन कुछ हो गया उसी वक्त वो रोने पड़ती है, ऐसे सिम्टम दिखाई देती है। और जो डॉक्टर की, अगर किसी डॉक्टर के पास वो जाती है उसके प्रॉब्लम बताने, तो वो प्रॉब्लम बताने वक्त भी रो पड़ती है, ऐसे मेंटल सिम्टम्स दिखाई देती है। और जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड जेंटल स्वभाव की होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और दूसरों से सिंपैथी पाना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर उसे कुछ हुआ है, उसे बहुत ही ज़्यादा सैड है, तभी अगर उससे कोई बात करती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देती है। और उसकी मूड भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेबल होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम दिखाई दे तो पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेडेक के लिए हेड सिम्टम। अगर पेशेंट की जो सर पे, मतलब कि उसकी पूरी सर पे एकदम थ्रोबिंग जैसा कंजेस्टिव टाइप का पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है उसके सिर में एकदम, और वो पेन बहुत ही ज़्यादा रेडिएट हो रहा है, मतलब उसे सर में हो रहा था, सिर से थोड़ा थोड़ा करके उसकी आई में भी वो पेन होता जा रहा है, ऐसे रेडिएट हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और बहुत ही ज़्यादा जो जगह में पेन हो रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट फील होता है, बहुत ही ज़्यादा गरम गरम सा सेंसेशन होता है। और अगर वो थोड़ा सा कोल्ड एयर में या ओपन खुले हवा में रहे तो उसे थोड़ा सा रिलीफ लगता है। और अगर किसी फैटी और इनडाइजेस्टेबल फूड कोई खाना खा लिया है, बहुत ही रिच खाना खा लिया है, उसके बाद अगर किसी को हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, ऐसे कंडीशन में पल्सेटिला एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आई सिम्टम। अगर किसी की आँख में इन्फ्लेमेशन हो गई है, रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग हो गया है, स्पेशली अपर आईलिड्स में, ऐसे कंडीशन में पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम देखेंगे माउथ की सिम्टम। अगर किसी की मुंह में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस रहता है, एकदम सूखा सूखा सा रहता है और उसे एकदम ही थर्स्ट नहीं रहता है, पानी की प्यास एकदम ही नहीं रहता है, उसकी जो टंग होता है वो येलो कलर
से कोटेड रहता है और मुंह में एकदम बीटर सा टेस्ट रहता है। ऐसे कंडीशन में इसके साथ साथ टूथेक की केस में, मतलब अगर किसी की दांत में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और दांत की जो पेन होता है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेबल पेन हो रहा है, लेकिन अगर उसकी मुंह में कोई कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मुंह में रखता है तो उसे या उससे थोड़ा सा मुंह धोता है, उसकी थोड़ा सा रिलीफ लगता है। ऐसे कंडीशन में भी पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, मतलब कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स, स्टमक की। अगर किसी पर्सन को किसी भी तरह की रिच खाना खाई है, रिच खाना, कोई फैटी फूड्स खाने के बाद, जैसे कि केक खा लिया है, पेस्ट्री खा लिया है, स्पेशली पोर्क खाने के बाद अगर उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रिक ट्रबल होना शुरू हो जाए, उसके लिए पल्सेटिला एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। उसके साथ साथ किसी भी तरह की कोल्ड फूड जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम खाना खाने के बाद उसके साथ साथ ही उसे एकदम डायरिया होना शुरू हो जाए, उसे लूज मोशन होता है और जो स्टूल पास होता है वो स्पेशली रात में ही होता है ऐसे, और जो स्टूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम पानी जैसा वाटरी और ग्रीन कलर की या ग्रीनिश येलो कलर की होता है। ऐसे कंडीशन में पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके साथ साथ हेमोरॉइड्स की यानी कि पाइल्स हेमोरॉइड्स के केसेस में बहुत ही ज़्यादा अगर उसकी एनस में ईचिंग रहता है और एक अनकंफर्टेबल सा, इरिटेबल सा फील होता है, पेन भी होता है, ऐसे कंडीशन में भी पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फीमेल सिम्टम। पल्सेटिला फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड बहुत सारे केसेस में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी के बाद अगर फीमेल्स को जो मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी जैसा सिम्टम, जैसे कि सप्रेस्ड मेंसेस या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, उसे अगर पीरियड जो होता है बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर रहता है, कभी भी सही टाइम पे नहीं होता है, बहुत दिन लेट में होता है, बहुत दिन की गैप में होता है, और जो मेंसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी, मतलब कि बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, और उसके साथ साथ पीरियड की टाइम उसकी लोअर एब्डोमेन में, उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन होता है, वो एकदम रेस्टलेस हो पड़ती है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। उसके साथ साथ मेंस्ट्रुएशन की टाइम अगर उसे डायरिया भी रहता है। ऐसे कंडीशन के लिए पल्सेटिला एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड यूज़फुल मेडिसिन होता है। आज हम जो देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के लिए भी पल्सेटिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली अगर उसे कफ, मतलब कि उसे बहुत ही ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा है, सूखा खांसी हो रहा है, स्पेशली इवनिंग में, और इवनिंग में इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन सा फील होता है चेस्ट में, और बहुत ही चेस्ट में एकदम दर्द भी रहता है, और अगर वो वार्म रूम में एक बद्धम एकदम रूम में रहता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा सिम्टम दिखाई दे तो इसके लिए पल्सेटिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोडालिटीज, मतलब कि एग्रावेशन और एमिलिएशन। एग्रावेशन मतलब कि किन किन कंडीशन में उसकी जो सिम्टम्स डेवलप होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होता है, और एमिलिएशन मतलब किससे उसे थोड़ा सा रिलीफ लगता है। तो पल्सेटिला की एग्रावेशन होती है वार्म रूम में, अगर वो एकदम किसी रूम की एकदम विंडो डोर सब लॉक्ड हुआ है, उसी रूम में रहता है तो वार्म रूम से उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होता है। इसके साथ साथ इवनिंग होने के साथ साथ या अगर कोई वेरी रिच फूड, कोई फैटी फूड खा लिया है, इनडाइजेस्टेबल फूड खा लिया है, उसके कारण भी उसे तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे एमिलिएशन। एमिलिएशन होता है पल्सेटिला की ओपन एयर में, अगर वो खुले हवा में रहे तो उसे थोड़ा सा रिलीफ लगता है, या किसी भी तरह की कोल्ड एप्लीकेशन, मतलब कि ठंडी किसी चीज़ ले और इससे उसे थोड़ा सा रिलीफ लगता है।
हम देखेंगे डोज और पोटेंसी सिलेक्शन ऑफ पल्सटिला। तो अगर आपकी सिम्टम्स किसी एक्यूट कंडीशंस डेवलप हो गया है, मतलब एक्यूटली आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, या फीमेल्स को में पेन हो रहा है पीरियड के टाइम, डिस्मेनोरिया की केसेस में, ऐसे केसेस में पल्सटिला 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी एक्यूट कंडीशन में आपकी डोज रिपीट हो सकता है 1 घंटे की गैप में। अगर ऐसे क्रॉनिक कंडीशन है तो आपके सिम्टम वाइज आपकी डोज और पोटेंसी सिलेक्ट होगा। तो दोस्तों शायद ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, बाय।